ध्येय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। हाल ही में 140 देशों में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसके तहत इन देशों ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लगाने पर सहमति बना ली है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेहिसाब पैसा या मुनाफा कमाती हैं, लेकिन जब बारी आती है टैक्स देने की तो हर संभव प्रयास कर टैक्स न देने के तरीके ढूंढते नजर आती हैं। ऐसी तमाम कंपनियां अपने घाटे को दर्शाती हैं और अपने भारी मुनाफों या लाभों को ऐसे देशों के बैंकों या वित्तीय केंद्रों में जमा कराने की फिराक में रहती हैं जहां उन्हें कम से कम टैक्स या जीरो टैक्स देना पड़े, जहां उनके ब्लैक मनी के काले कारनामों के लिए पूर्ण गोपनीयता बरती जाए। इससे जो सबसे बड़ी क्षति होती है वो है अंतर्राष्ट्रीय कर प्रशासन यानी इंटरनेशनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कमज़ोर हो जाना। ग्लोबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमज़ोर पड़ने से आर्थिक सुशासन बिखर जाता है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर बाधित हो जाती है। दुनिया भर के गरीब देशों में चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं, विकास अनुदानों, ऋणों, वित्तीय सहायताओं से किसी न किसी रूप में समझौता होना शुरू हो जाता है। इसको ऐसे देखिए कि दुनिया भर के देशों में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब कर की चोरी करती हैं तो वे भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार को बढ़ावा दे रही होती हैं। अगर इनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती को बहुत हद तक पाटा जा सकता है। इसी नज़रिए से जुड़ते हुए G7 देश इसी साल ग्लोबल टैक्स के मामले में एक ऐतिहासिक नतीजे पर पहुंचे थे। सातों देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर फैसला लिया था कि वे मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स को लागू करेंगे और मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स 15% होगा। साथ में यह भी कहा गया था कि जिस देश में व्यापार किया जा रहा है वहां टैक्स का भुगतान करना होगा। दरअसल दुनिया की दिग्गज कंपनियां नियमों को लेकर अपारदर्शिता का वर्षों से फायदा उठा रही हैं। इससे सरकारों को टैक्स का भारी नुकसान होता है। अभी ये जो 140 देशों ने मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स पर समझौता किया है उसकी घोषणा पेरिस स्थित OECD ने की है और इस संगठन ने इस वार्ता की मेजबानी भी की थी। दुनिया भर के लगभग 140 देशों ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान में व्यापक बदलाव के लिए एक समझौते पर सहमति जताई है। इसका मकसद उन्हें अपने मुनाफे को कर से बचाने की मुफीद जगह में छिपाने से रोकना है जहां वे बहुत कम या कोई कर नहीं देते। इस समझौते के तहत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की बात की गई है और माना जा रहा है कि इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस नई कर व्यवस्था का मकसद कंपनियों को अपना दफ्तर टैक्स हेवेंस में रजिस्टर करवाकर टैक्स बचाने के चलन को रोकना है। टैक्स हेवन उन देशों को कहा जाता है जहां कर की दरें बेहद कम हैं। पेंडोरा पेपर्स के जारी होने से टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क के खुलासे हुए हैं और इसके बाद से तो ऐसे वैश्विक समझौते की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इस विषय पर चर्चा करने के क्रम में हमें टैक्स हेवन और ऑफशोर वित्तीय केंद्रों के बारे में जानना चाहिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़ी मुनाफाखोरी का साक्ष्य रही हैं। 1950 के दशक से टैक्स हेवन शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। हालांकि इस शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, कुछ ऐसे फीचर्स बताए हैं जिसके आधार पर इनकी परिभाषा साफ होती है। जैसे लो टैक्स यानी कम कर अथवा शून्य कर, जीरो टैक्स की सुविधा प्रदान करने वाली जो वित्तीय इकाइयां होती हैं उन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। कर के संबंध में सूचना के प्रभावी आदान प्रदान की कमी जो रखती हैं उन्हें कहते हैं, या फिर वित्तीय लेन देन गतिविधियों के बारे में पर्याप्त पारदर्शिता की कमी रखने वाली जो इकाइयां होती हैं उन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। वर्ष 2000 में 35 देशों अथवा इकाइयों को टैक्स हेवन्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। टैक्स हेवन आमतौर पर छोटे देश या इकाइयां हैं जो अपने यहां आने और रहने का निर्णय करने वाले विदेशियों को कम या शून्य कराधान की सुविधा और यह आमतौर पर धन और खातों के बारे में सख्त गोपनीयता की पेशकश करते हैं। एक बेहिसाब धन की सुरक्षा के लिए वह बहुत उदार और अपारदर्शी नियामक वातावरण को पेश करते हैं।
इसके चलते बहुराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी वैश्विक कर देनदारियों को कम करने के लिए टैक्स हेवेंस को एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही कर बचाने की इच्छुक कई कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स हेवेंस में कृत्रिम कंपनियां यानी कंडुइट बनाकर इस नेटवर्क में शामिल होती हैं, जो कम अथवा शून्य कर होने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की जाली कंपनियों यानी कंडुइट को कृत्रिम रूप से अपनी आय को स्थानांतरित कर देती हैं। ऑफशोर बैंकिंग सेंटर की भी लगभग यही विशेषताएं होती हैं। ये ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके वित्तीय संस्थानों में गैर निवासियों के साथ मुख्य रूप से व्यापार जुड़ा होता है। कम या शून्य कर की सुविधा प्रदान करने वाले ये केंद्र होते हैं और बैंकिंग गोपनीयता और हल्के वित्तीय विनियमन यानी बहुत लाइट फाइनेंशियल रेगुलेशन की व्यवस्था ये करते हैं। वित्तीय लेन देन के मामलों में ये अपारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, इसलिए यहाँ पर निवेश किया जाता है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए G20 बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है और इसने अंतर्राष्ट्रीय कर प्रशासन हेतु अपेक्षित सुधारों के लिए राष्ट्रों से समय समय पर अपील भी की है। वैश्विक स्तर पर कंपनियों द्वारा कर की चोरी को रोकने और गंभीर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए भी G20 ने एजेंडा निर्धारित किया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जीरो टैक्स पेइंग कंपनियों को आयकर के दायरे में लाने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट की शुरुआत की गई थी, जिसमें यह प्रावधान था कि ऐसी कंपनियों को अपने बुक प्रॉफिट का एक निश्चित प्रतिशत मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की वजह से विदेशी कंपनियाँ भारत में बड़े स्तर पर निवेश करने से पीछे हटती रही हैं और इसी कारण टैक्स पर बनी टास्क फोर्स ने मैट को पूरी तरह इंडिया में ख़त्म करने की सिफारिश की, जिसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम करने के साथ ही मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को हटाने का निर्णय लिया था। गौरतलब है कि वो कंपनियां जो मुनाफा तो कमाती हैं लेकिन रियायतों की वजह से उन पर टैक्स की देनदारी कम हो जाती है, ऐसी कंपनियों पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाता है। वो कंपनियां जो कि मुनाफे पर 18.5% से कम टैक्स देती हैं, उन कंपनियों को 18.5% तक मैट देना पड़ता था। तो ये था 140 देशों के द्वारा किया गया समझौता और उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं और किस तरीके से ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के क्रम में ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा चलाया जाता है और आपको ये भी बताना है कि जो मैट है यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसे भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।